सिंह को 23 सितंबर को बुलाया है। युवराज सिंह से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए, सट्टेबाजी केस में युवराज सिंह का भी नाम, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी समन भेजा गया है। ईडी के शिकंजे में है एक से बढ़कर एक बड़े सेलिब्रिटी, और अब 23 सितंबर को युवराज सिंह को बुलाया है। देखना होगा कि युवराज सिंह जाते हैं या नहीं। सट्टे का पैसा अब वसूली की बारी। एक और बड़ी खबर, एक्टर सोनू सूद को भी ईडी का समन मिला है। एक्टर सोनू सूद की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी ने समन भेजा है। अवैध बैटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। अभी तक मैं आपको पूर्व क्रिकेटर के बारे में बता रही थी, अब एक्टर के बारे में बता रही हूं। ईडी ने सोनू सूद को 24 सितंबर को तलब किया है, यानी कि एक तारीख सबको दे दी गई है। किस सेलिब्रिटी को कौन सी तारीख में आना है, सवाल जवाब होंगे। सट्टेबाजी केस में एक्टर सोनू सूद को समन भेजा गया है। तो ये बता रही हूं मैं आपको, सट्टेबाजी ऐप में कैसे, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आपको बता दूं, अंकुश हाजरा से भी पूछताछ। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अभिनेता अंकुश हाजरा। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से भी मामले में होनी है पूछताछ। तो एक के बाद एक नए चेहरे, चौंकाने वाले ये नाम जो सभी सट्टेबाजी बैटिंग ऐप मामले में फंस गए हैं, प्रचार कर रहे थे, मोटी रकम इन्होंने वसूली है, और इसीलिए ईडी ने अब इन्हें समन किया है, समन भेजा है, तारीख भी दे दी है, पूछताछ चल रही है। और एक और बड़ी खबर, बैटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को नोटिस। ईडी ने 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है रॉबिन उथप्पा को। तो रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर की तारीख दी गई है, जब इन्हें पहुंचना होगा ईडी दफ्तर, और सवाल जवाब होंगे कि भाई क्यों पैसा लिया, क्यों प्रचार किया, क्या शर्तें थी, कितना पैसा लिया, कितने और लोग इसमें हैं। तो यहां से एक के बाद एक नाम ये इनके सामने आ रहे हैं। और ईडी ऑफिस से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, बहुत ही चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। रॉबिन उथप्पा के बारे में मैं बता रही हूं कि उनको भी तारीख मिल गई है, कब ईडी दफ्तर पहुंचना है। आप वहां इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ ईडी दफ्तर के सामने ही मैं मौजूद हूँ, और उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, कई बड़े ऐसे नाम हैं और चौंकाने वाले नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 23 सितंबर को समन जारी किया गया है, यानी कि युवराज सिंह यहाँ पर आएंगे, और सोनू सूद को 24 सितंबर के लिए समन जारी किया गया है। तो देखिए, ये जो बैटिंग ऐप है उसको लेकर, और उर्वशी रौतेला की अगर बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं इस सट्टेबाजी ऐप की। तो ऐसे में अभी तो केवल यही नाम सामने आए हैं, लेकिन और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, ये जो मामला है, ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, और ईडी ये जानना चाहती है कि जो ये प्रचार अभियान है, इनके तहत जो भुगतान किए गए हैं, और साथ ही साथ इनमें कोई वित्तीय अनियमितता शामिल तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये इनके एंडोर्समेंट्स करते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो बैटिंग ऐप है उनकी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर भी उर्वशी रौतेला हैं। तो इसमें ये जो नाम सामने आ रही हैं वो लिस्ट तो आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। क्रिकेटर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो जानकारी हालिया मिल रही है कि हाजरा है वो भी यहाँ पर आए थे, और मिमी चक्रवर्ती यहाँ पर आ चुकी हैं, और उर्वशी रौतेला को यहाँ पर आना है, युवराज सिंह को आना है यहाँ पर, रॉबिन उथप्पा का नाम आप भी ले रही हैं, और साथ ही साथ सोनू सूद। ये वो नाम है जो अभी तक सामने आए हैं जिनको यहाँ पर आना है, यानी कि ईडी ने उनको तलब किया है, और इस मामले की जांच लगातार ईडी कर रही है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही है। देखिए, ईडी दफ्तर के सामने मैं मौजूद हूँ, और तस्वीरें भी इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और भी सार्वजनिक हस्तियां इस जांच के दायरे में है। ईडी ये पता लगा रही है क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए काले धन को, यानी कि ब्लैक मनी को यहाँ पर वैध बनाया गया है, यानी कि व्हाइट किया गया है। तो ये भी जांच है, यानी कि जब उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, कई ऐसी सवालों की लिस्ट होगी जो ईडी के पास रखी हुई है, और उन सवालों को पूछकर फिर आगे की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो इनमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए, जांच के दायरे में ये, अब जांच का दायरा जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है, घेरा बड़ा होता जा रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब उनका आना यहाँ पर शुरू हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े सेलिब्रिटीज को समन जारी किया जा चुका है। जो अपडेट आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बता दें कि ये जो बैटिंग ऐप है, पहले भी
कई देशों में अवैध सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में इस बेटिंग ऐप में विवाद रहा है। और एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर यही चीज सामने आ रही है और इसीलिए ईडी इसको जांच के दायरे में ला रही है और तमाम सेलिब्रिटीज से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने युवराज सिंह को 23 सितंबर को बुलाया है। युवराज सिंह से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सट्टेबाजी केस में युवराज सिंह का भी नाम, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी समन भेजा गया है। ईडी के शिकंजे में है एक से बढ़कर एक बड़े सेलिब्रिटी। और अब 23 सितंबर को युवराज सिंह को बुलाया है। देखना होगा कि युवराज सिंह जाते हैं या नहीं। सट्टे का पैसा अब वसूली की बारी। एक और बड़ी खबर, एक्टर सोनू सूद को भी ईडी का समन मिला है। एक्टर सोनू सूद की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी ने समन भेजा है। अवैध बैटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। अभी तक मैं आपको पूर्व क्रिकेटर के बारे में बता रही थी, अब एक्टर के बारे में बता रही हूं। ईडी ने सोनू सूद को 24 सितंबर को तलब किया है, यानी कि एक तारीख सबको दे दी गई है। किस सेलिब्रिटी को कौन सी तारीख में आना है, सवाल जवाब होंगे। सट्टेबाजी केस में एक्टर सोनू सूद को समन भेजा गया है। तो ये बता रही हूं मैं आपको, सट्टेबाजी ऐप में, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आपको बता दूं, अंकुश हाजरा से भी पूछताछ। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अभिनेता अंकुश हाजरा। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से भी मामले में होनी है पूछताछ। तो एक के बाद एक नए चेहरे, चौंकाने वाले ये नाम जो सभी सट्टेबाजी बैटिंग ऐप मामले में फंस गए हैं, प्रचार कर रहे थे, मोटी रकम इन्होंने वसूली है और इसीलिए ईडी ने अब इन्हें समन किया है, समन भेजा है, तारीख भी दे दी है, पूछताछ चल रही है। और एक और बड़ी खबर, बैटिंग ऐप मामले में ईडी का एक्शन। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को नोटिस। ईडी ने 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है रॉबिन उथप्पा को। तो रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर की तारीख दी गई है जब इन्हें पहुंचना होगा ईडी दफ्तर और सवाल जवाब होंगे कि भाई क्यों पैसा लिया, क्यों प्रचार किया, क्या शर्तें थी, कितना पैसा लिया, कितने और लोग इसमें हैं। तो यहां से एक के बाद एक नाम ये इनके सामने आ रहे हैं। और ईडी ऑफिस से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, बहुत ही चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। रॉबिन उथप्पा के बारे में मैं बता रही हूं कि उनको भी तारीख मिल गई है कब ईडी दफ्तर पहुंचना है। आप वहां इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ ईडी दफ्तर के सामने ही मैं मौजूद हूँ और उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, कई बड़े ऐसे नाम हैं और चौंकाने वाले नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 23 सितंबर को समन जारी किया गया है, यानी कि युवराज सिंह यहाँ पर आएंगे और सोनू सूद को 24 सितंबर के लिए समन जारी किया गया है। तो देखिए ये जो बेटिंग ऐप है उसको लेकर, और उर्वशी रौतेला की अगर बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं इस सट्टेबाजी ऐप की। तो ऐसे में अभी तो केवल यही नाम सामने आए हैं, लेकिन और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। देखिए ये जो मामला है ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उल्लंघन से जुड़ा हुआ है और ईडी ये जानना चाहती है कि जो ये प्रचार अभियान है इनके तहत जो भुगतान किए गए हैं और साथ ही साथ इनमें कोई वित्तीय अनियमितता शामिल तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये इनके एंडोर्समेंट्स करते हैं और फिर उसके बाद उसका जो बेटिंग ऐप है उनकी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर भी उर्वशी रौतेला हैं। तो इसमें ये जो नाम सामने आ रही हैं वो लिस्ट तो आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। क्रिकेटर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो जानकारी हालिया मिल रही है कि हाजरा है वो भी यहाँ पर आए थे और मिमी चक्रवर्ती यहाँ पर आ चुकी हैं और उर्वशी रौतेला को यहाँ पर आना है, युवराज सिंह को आना है, यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का नाम आप भी ले रही हैं और साथ ही साथ सोनू सूद। ये वो नाम है जो अभी तक सामने आए हैं जिनको यहाँ पर आना है, यानी कि ईडी ने उनको तलब किया है और इस मामले की जांच लगातार ईडी कर रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही। देखिए ईडी दफ्तर के सामने मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें भी इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और भी सार्वजनिक हस्तियां इस जांच के दायरे में है। ईडी ये पता लगा रही है क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए काले धन को, यानी कि ब्लैक मनी को यहां पर वैध बनाया गया है, यानी कि व्हाइट किया गया है। तो ये भी जांच है, यानी कि जब उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, कई ऐसी सवालों की लिस्ट होगी जो ईडी के पास रखी हुई है और उन सवालों को पूछकर फिर आगे की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो इनमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। तो
देखिए जांच के दायरे में ये अब जांच का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, घेरा बड़ा होता जा रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अब उनका आना यहाँ पर शुरू हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को समन जारी किया जा चुका है। जो अपडेट आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बता दें कि ये जो बेटिंग ऐप है, पहले भी कई देशों में अवैध सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में इस बेटिंग ऐप में विवाद रहा है और एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर यही चीज़ सामने आ रही है और इसीलिए ईडी इसको जांच के दायरे में ला रही है और तमाम सेलिब्रिटीज से पूछताछ की जाएगी।